देवी और देवताओं, आपका अपना असली मंदिर और देव स्थल कहाँ पर है? सज्जनों, जब भी व्यक्ति मंदिर जाता है तो पूरा स्नान करके जाता है। साफ कपड़े पहन लेगा। यदि उसके पॉकेट में तंबाकू है, बीड़ी है, जर्दा है, पान है, यदि मांस मछली खाता है तो वो सबको भी बाहर उतार कर जाता है। वो मानता है कि जिस मंदिर में हम जा रहे हैं वहाँ भगवान की वास है, इसलिए जाता है। उस मंदिर में कोई नशा लेकर नहीं जाता। वो खैनी फेंक देता है, जर्दा फेंक देता है, शराब फेंक देता है, एकदम शुद्ध पवित्र बन कर जाता है। लेकिन क्या आपने विचार किया, जब आप बाहर की मंदिर जाते हैं तो सब कुछ फेंक देते हैं, एकदम पवित्र नहा धो कर जाते हैं। लेकिन एक मंदिर और है जो मंदिर सबसे बड़ा है और जिस मंदिर से सबका पेट भरता है, सबका जीवन चलता है। जिस मंदिर में आप रात में शांति से सोते हैं, पंखा लगाए हुए हैं, एसी लगाए हुए हैं, एकदम सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं, जिसमें 5 परिवार रहते हैं, उस मंदिर में आप क्या करते हैं? आप कहेंगे वो मंदिर क्या है? सज्जनों, वो मंदिर है आपका घर आंगन। सज्जनों, जब आप घर पर प्रवेश करते हैं शाम के टाइम में तो दारू की बोतल लेकर आते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, खैनी घर लेकर आते हैं, मछली घर लेकर आते हैं, मुर्गा अंडा घर लेकर आते हैं, मतलब सब नशा घर लेकर आते हैं। बाहर की मंदिर जाते हैं तो सब कुछ छोड़ कर जाते हैं, जब आप घर आते हैं तो सब कुछ लेकर आते हैं। इस कारण से कबीर साहब कहते हैं तुमने मंदिर में पूजा नहीं किया। वो मंदिर जो बाहर बना है, जिसमें कोई नहीं रहता, ताला मार देते हैं। रात में खिड़की पर, गेट पर कुत्ता भी पेशाब करके चले जाते होंगे, क्या पता। बहुत सी कीड़े मकोड़े रहते हैं। लेकिन याद है, आपके घर में एक सुंदर पत्नी रहती है, जिसे लक्ष्मी कहा जाए, देवी कहा जाए। आपके घर में एक अच्छी माँ रहती है, जिसको आप माता कहते हैं, है ना, माँ रहती है। जिसमें पिता रहते हैं, जिसको महादेव कहते हैं, जिसमें बहन है, भाई है। ऐसे मंदिर में आप हमेशा चुगली, निंदा, कपट, गाली गलौच वाली बात करते हैं। ऐसे मंदिर में आप घर को गंदे से भर देते हैं, दीवार पे थूकते हैं, गुटखा खाकर थूकते हैं। क्या है? यही मंदिर की पूजा है क्या? सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। कहते न, कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। सदगुरु कबीर कहते हैं जिसने घर जला दिया, जिसने अपने घर में आग लगा दी, सब स्वाहा कर दिया, वही आदमी मेरे साथ चल सकता है। अब आप कहेंगे कि कोई घर जलाकर कोई आदमी कैसे जा सकता है कबीर साहब के साथ? मान लीजिए मैं साधना मार्ग में हूँ, मैं अपने घर जला दूं, इसके बाद आश्रम चले जाऊं, कौन अच्छा कहेगा? कबीर साहब अंदर की बात, अंदर की रहस्य और अंदर की गुप्त बात हमें आगे प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं, कबीर साहब गली में चौराहे पर खड़े होकर समाज के लोगों को संदेश दे रहे हैं कि देखो भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? सत्संग में चलो, गुरु के शरण में लगो, गुरु का मंत्र जाप करो,
गुरु से परिचय कराओ, मेहनत मजदूरी करो, खूब कमाओ। लेकिन लोग क्या करते हैं, नकली देवी देवताओं के पीछे भागते हैं। याद रखना सज्जनों, देखो पूजा पाठ बाहर की चीज वो है जिससे कुछ लाभ होता है करने वालों को, करवाने वालों को कोई लाभ नहीं होता है। जब भी आप सत्संग करते हैं द्वार पर, तो साधु आपको क्या कहते हैं, चलो तुम आगे बैठो, मंच के नीचे बैठो, 1 घंटा 2 घंटा का प्रवचन है तो उसको सुनो। सुनने के बाद उस पर अमल करने के लिए कहा जाता है, विचार करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब भी आप किसी पंडे पुजारी को बुलाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं, आप बैठते हैं, उससे वो करते हैं, है ना। कबीर साहब तो कहते हैं, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सो कसमरे प्यास। साहब कहते हैं पूजा करने की चीज नहीं है, पूज्य बनने की चीज है। पूज्य बनो, निर्मल बनो, अच्छा बनो। साहब कहते हैं पूजा तो पंडित जी करता है, ब्राह्मण करता है, पुरोहित करता है, पुजारी करता है, लेकिन उसमें वो जीवन सुधार की बातें नहीं करता। लेकिन संत की पूजा जो होती है, सत्संग की पूजा जो होती है, उसमें मनुष्य को जीवन सुधार की बातें की जाती है और आगे बढ़ाने की बात की जाती है। इसलिए प्यारे बंधुओं, कबीर साहब कहते जो घर जा रहे अपना, क्रोध को जलाओ, कपट को जलाओ, निंदा को जलाओ, चुगली को जलाओ, और साहब कहते हैं लालच माया को जलाओ। इतना काम करते रहने से साहब कहते मेरे साथ तुम चल पाओगे। अब साहब चलने की बात करते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में कबीर साहब पहुंचे, तो कबीर साहब ने बड़े स्वागत किए। स्वागत किए तो राजा ने कहा क्या करना पड़ेगा आपके साथ चलने के लिए। तो कबीर साहब ने कहा मुझ ही ऐसा हो रहो, चले हमारे साथ। राजा ने कहा मैं आपसे प्रेम करता हूं कबीर साहब, आपसे मैं प्रेम करता हूं, आप मेरे ही राज्य में रह जाइए, इसी जगह बस जाइए। तो साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस। तो जब कबीर साहब की विदाई होने लग गई तो राजा उनके पटरी मटरी जो गठरी होते हैं झोले उठा लिए और चल दिए। रास्ते में जाते 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 राजा अपने राज को देखता है पलट पलट के, और कबीर साहब को भी देखते हैं कि हमें तो वापिस नहीं करता ये। राजा ने कहा गुरुजी और आगे कितना जाना पड़ेगा, अब मैं चलूं, अब बता दीजिए आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने कहा मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। साहब कहते हैं देखो मुझे किसी राज्य की चिंता नहीं है, मुझे किसी एक व्यक्ति की चिंता नहीं है। मुझे पता है मैं तुम्हारे आया, तूने विदाई की और मैं चल दिया। मुझे तुमसे कोई मोह नहीं, बस यही काम करो। तुम राजा हो, राज करो, राज चलाओ, लेकिन राज न्यायपूर्वक धार्मिक बनकर। मतलब उसने कहा राजा से, कहा राज करो लेकिन निर्मोह बनकर। ये न सोचो कि गद्दी तुम्हारी है, ये न सोचो कि ये राजमहल तुम्हारा है, परिवार तुम्हारे हैं। ये सोचो कि मुझे सेवक का काम मिला है, मैं सेवा करूंगा और मैं यहाँ से चल दूंगा। तुम्हारा असली घर कहीं और है, यहाँ नहीं है। तुम्हारे असली मकान
ये संसार नहीं है, तुम्हारी स्वरूप है। याद रखना, जीवित अवस्था में अपने मन को शांत, आत्मा शांत, एकदम निश्चिंत जीवन, कोई चिंता नहीं, वही स्वरूप है। जो अपने आप में रमता है वो स्वरूप में रमता है। अपने आप का ज्ञान वो अंदर का ज्ञान है, समझ बूझ का ज्ञान। सज्जनों, अब इतने ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, बस केवल सत्संग में आना है। सत्संग में थोड़ी टाइम देना है, बैठना है, बस इतने काम करना है। फिर वो राजा को ज्ञान हुआ और उस दिन से राजा राज भी चलाते और समाज को प्रेम के सूत्र में बांधते हुए राज किया। सज्जनों, इसीलिए मैं आपसे कहा कि मंदिर जो है आपका असली, एक दो मंदिर होता है। एक मंदिर आपका घर है जहां 5 परिवार रहते हैं, वो देवी देवता है। जिस घर में माँ बाप है, पति पत्नी है और सब कुशल मंगल है, वो देवी देवता का घर है। और एक घर कहाँ है? अपना शरीर, ये जो 5-6 फीट का शरीर है ना, जिससे आवाज निकल रही है, हाथ पांव टांग, ये देह जो है ना, ये सबसे बड़ा मंदिर है। मानव जीवन का सबसे बड़ा मंदिर आदमी का शरीर है। याद रखना, ये शरीर रूपी मंदिर से आदमी ने न जाने कितने कितने मंदिर, बड़े बड़े आलीशान भवन बना दिए, मस्जिदें बना दी। और उसी नकली मस्जिद, नकली देवता, नकली मंदिर के लिए आदमी कट गए, मर गए, ईश्वर भगवान के लिए लड़ गए। एक बार युद्ध चल रहा था मुसलमान हिंदू में। एक ने कहा मैं तुम्हारी कुरान को जला दूंगा, तो मुसलमान ने भी कहा कि तुम्हारी रामायण को मैं जला दूंगा। दोनों में लड़ाई हो गई। एक तरफ इस्लाम की झंडा गाड़ दिया गया, एक तरफ बजरंग बली का झंडा गाड़ दिए गए। अब क्या हुआ? दोनों पक्ष के लोग ने क्या किया? हिंदू ने मुसलमान के झंडा को जला दिया, मुसलमान ने हिंदू के झंडे को जला दिया। बस इतना ही होने के बाद कितनी खून की नदी बह गई। मैं आपसे पूछता, इस्लाम का झंडा वो भी नकली और बजरंगबली का झंडा जो ध्वज है वो भी नकली, कपड़े की है। कपड़े का किसी चीज का तो बनते ही है फैक्ट्री में, कपड़े है, नकली है। और वो कपड़ा किसके द्वारा बन के तैयार हुआ? आदमी के द्वारा। सज्जनों, दोनों मजहब में कपड़े ही जला, लेकिन कपड़े के जलने के बाद असली भगवान की नदी बह गई, असली भगवान के खून बह गया। विचार किया? जब तक मौलवी और ब्राह्मण इस भारत पर राज करता रहेगा, तब तक इस भारत में नदी खून की बहती रहेगी। मौलवी चाहता है कि मुसलमान मेरे इशारे पर चले, ब्राह्मण चाहता है हिंदू मेरे इशारे पर चले। दोनों लड़ा देता है, दोनों लड़ जाता है। इसमें राजनेता फायदा उठा लेते हैं। जिसकी संख्या ज्यादा है वहां वोट बैंक की राजनीति करने पहुंच जाता है। सज्जनों, लेकिन विचारक, जो विचारवान व्यक्ति है, वो व्यक्ति इन बातों पर नहीं चलता, वो इंसानियत पर चलता है, मानवता पर चलता है। गांधी ने हिंदू से कहवा दिया, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सुमति दे भगवान।
ये गांधी ने हिंदू को कहा तुम गाओ, मतलब हिंदू और मुसलमान को एक करने के लिए। लेकिन मुसलमान कभी भी हिंदू के भगवान को कबूल किया? वो कहा ईश्वर तेरो नाम? नहीं कहा। सज्जनों, एक पक्ष से न्याय नहीं होता, दो पक्ष से होता है, दोनों तरफ से। ना तो मुसलमान जानता है अपने अल्लाह को, ना हिंदू जानता है अपने ईश्वर को, क्योंकि दोनों में एक ही खुदा है। मुसलमान जो मस्जिद बनाता है वो मस्जिद भी किसी आदमी के शरीर से ही बना है, हाथ से बना है, शरीर की शक्ति से बना है, गिट्टी सीमेंट से बना है। हिंदू का भी मंदिर उसी से बना है। तो विचारो कि बनाने वाला बड़ा है, जो बन गया वो बड़ा है। कौन बड़ा है? राम बड़ा है या राम कहने वाला बड़ा है? ओम बड़ा है या कि ओम कहने वाला या ओम लिखने वाला? आप कागज पे लिखे ओम, पहले तो कुछ नहीं था, है ना। अब आप एक किताब उल्टा लो, किताब में लिख लो कि एक बाबा महाराज नदी पर खड़ाऊ पहनकर चल दिए। उस किताब को 200 साल बाद निकालना, लोग उस बात को सच मानेंगे। याद रखना, जब तक तर्क नहीं करोगे, जब तक परख का ज्ञान नहीं होगा, जब तक तुम ये नहीं जान लोगे, तब तक याद रखना तुम ऐसे ही पीसे जाओगे, ऐसे ही फंसे जाओगे भूत प्रेत में। इसलिए चतुर बनो, तेज बनो, फिर तुम्हें आत्मबल मिलेगा। तो साहेब ने कहा कर बहिया बल आपनी। साहेब कहते जैसे आप पेट में भोजन करने के लिए आप मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, दिल्ली पंजाब विदेश जाते हैं, कड़ी मेहनत फल फूल सब्जी लगाते हैं, उसी प्रकार अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति का प्रयोग करके सत्संग करके मुक्ति प्राप्त करो। ये ना सोचो तुम थोड़ा गंगा का जल मुंह में डाल लिए तो तुम मुक्ति प्राप्त हो जाओगे। उसमें तो बहुत जीव जंतु मरे पड़े हैं, कहाँ मुक्ति मिल गया। बहुत से मुर्दा लाश उसमें फेंक दिए जाते, क्या मुक्त हो गया? सज्जनों, वो पानी है और पानी पीने के लिए होता है, यूज करने के लिए होता है, खेत के लिए होता है, सिंचाई के लिए होती है, कपड़े धोने के लिए होता है, पीने के लिए, जान बचाने के लिए। अब वो पानी तुम्हें मुक्ति दे, ये कैसे संभव है? मुक्ति प्राप्ति के लिए तो तुम्हें गुरु ही बनाना पड़ेगा, और गुरु ही नहीं, इसमें तुम्हें स्वाभिमानी बनना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, साधना पर चलना पड़ेगा। दूध गर्म करते हैं तो पहले बर्तन गर्म होता है, इसके बाद दूध खोलते हैं। इसी प्रकार शरीर को ध्यान में उतारो, साधना में उतारो, थोड़ा सा स्नान ध्यान करो, एकांत बैठो, मन में सांसारिक बात धसा हुआ है उसको निकालो, मन को निर्मल और पवित्र करो। जब मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो साहब कहते उसमें साधना का फल लगेगा, साधना के बीज उसमें पैदा होगा। यदि बिना भक्ति किए, बिना सत्संग किए, बिना गुरु के शरण गए यदि आप चाहते हैं मोक्ष मिले, नहीं मिल सकता। मोक्ष अर्थात मोह का क्षय हो जाना, मोह मिट जाना, मोह टूट जाना, इसको कहते हैं मोक्ष की दशा। लेकिन आप करते क्या है? सब कुछ खाते रहेंगे, अटपटांग जीवन जीते रहेंगे, आप कहेंगे हमको मुक्ति मिल जाए, कैसे संभव है?
नहीं हो सकता है। सज्जनों, एक बार की बात, एक माँ ने कहा, एक माँ थी जो बड़े सुंदर फूल की बगीचा लगाए हुई थी। माँ एक दिन बीमार पड़ गई। बेटे से कहा, बेटा मैं कुछ दिन बगीचा ना जा पाऊंगी, जाओ तुम फूल की जो बगीचा है उसको देख रेख करो, कुछ दिन आराम करने दो मुझे। बेटा तैयार हो गया, झाड़ू ले लिया, बाल्टी ले लिया, कपड़े ले लिया, चला गया फूल के बगीचा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बगीचे में रहा, गार्डन में रहा। सज्जनों, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक फूल को, पत्ते को पोंछता रहा, चूमता रहा, डंठल को कपड़े से पोंछता रहा, फूल के बगीचे में झाड़ू मारता रहा, एकदम एक एक पत्ते को कपड़े से साफ करता रहा। लेकिन वो बगीचा फिर से सूख गया, मुरझा गया, वीरान पड़ा है। माँ जब ठीक हो गई तो माँ बगीचे की तरफ चल दी। जैसे ही माँ बगीचे में कदम रखती है, पूरा का पूरा बगीचा मुरझाया, एकदम वीरान, सूखा। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तूने किया क्या? जब तक मैं बगीचा में थी तो बगीचा हंस रही थी, बगीचे एकदम मुस्कुरा रहे थे, एकदम नए नए फूल कुमला रहे थे। तूने किया क्या? अचानक ये बगीचा सूख कैसे गया मेरे नहीं आने से? बेटे ने कहा, माँ मैंने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक काम किया। क्या नहीं किया? मैंने बगीचे में, फूल की बगीचे, पेड़ में झाड़ू मारा, तनाव को पोंछा, पत्ते को चूमता रहा, पोंछता रहा, मिट्टी तक न लगने दिया। लेकिन पता नहीं माँ, ये बगीचा सूख कैसे गया ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माँ ने कहा, बेटा क्या तुमने इस बगीचे के अंदर जो जड़ है, फूल की जो जड़ है, गुलाब फूल, चंपा फूल, चमेली फूल, ऐसे बहुत से फूल होते, अड़हुल फूल, क्या तुमने उस फूल के जड़ में पानी डाला था? कहा, माँ ये काम तो हमने नहीं किया। माँ ने कहा, बेटा तू झाड़ू ना मारता, पत्ते को ना पोंछता, तनाव को ना पोंछता, पत्ते को ना चूमता, बस 1 लोटा पानी ही डालता तो ये बगीचा, ये पौधा ना सूखता। सज्जनों, याद रखना, तब उस बेटे को ज्ञान हुआ कि सच कह रही है माँ। फिर उसके बाद बगीचे के जड़ में, पौधे के जड़ में पानी डालना शुरू किया, फिर से हरा भरा हो गया। सज्जनों, कहानी है बातों को समझाने के लिए, लेकिन सच है। पेड़ की पूजा करो, यदि पानी न डालो तो सूख जाएगा वो, चाहे तुम कितनी अगरबत्तियां जला लो। इसी प्रकार से आदमी अपने शरीर को सजाता है, धन से सजाता है, परिवार और घर को सजाता है, एकदम बढ़िया चकाचक, लेकिन एक काम भूल जाता है, जीवन को सजाना, मन को सजाना। धन से आपका परिवार, संसार सज समर जाएगा, लेकिन आत्म धन से, आत्म ज्ञान से, भक्ति से मनुष्य का जीवन सजता है, मन सजता है, मन भरता है। याद रखना, पैसे से आपका पेट, मन भरेगा वो कभी नहीं, लेकिन सत्संग से मन भरता है। सच्चे संगत में रहने से आदमी का क्लेश शांत होता है। ये काम कोई कोई करता है। इसलिए सज्जनों, कबीर साहब का यही आदेश है, तुम सबसे पहले जीवन को सजाओ, मन को सजाओ, अपने आप को सजाओ। ऐसा करते रहने से
जीवन में सुख चैन शांति बनी रहेगी। दुखी परिवार है, एक दूसरे की बातें सहन नहीं होती है, कैसे करें? कोई डपक के बोलता है, कोई जोर से बोलता है, कोई चाहता है कि अरे चलो जवाब क्या दो, मुंह पर बोलने दो। किसी की बोलने की आदत होती है, जोर से बोल देगा, तुरंत क्रोध में आ जाएगा, आवेश में आ जाएगा। सज्जनों, इन सारी चीजों से बचने के लिए यही है काल। काल कोई दूसरा नहीं, काल इसी का नाम है, काल कलेश। सज्जनों, इसी को शांति करने के लिए गुरु भक्ति करने की आवश्यकता है, सत्संग करने की जरूरत है। इतना ही काम करना है। सत्संग है ना, सत्संग। किसको सत्संग कहते हैं आप कहते हैं कि कोई पंडाल हो या कोई साधु संत हो तो वहां सत्संग नहीं, ऐसा नहीं। हर एक क्षण, हर एक पल वो सत्संग है। अर्थात आप बाजार जाते हैं तो सोचो कि मैं सही संगत में रहूंगा। यदि आप शराबी के साथ में है या मांसाहारी के साथ में, तो अच्छे संगत में रहूंगा, उनके साथ रहो, लेकिन वैसा बनो ना। और जीव दया, आत्म पूजा, इसको धारण करो। सज्जनों, गर्मी का समय है, आप जानते हैं, आप यदि गाय पालते हैं या भैंस के पालते हैं तो वो आपको पहचान लेता है। आप जब पानी पिलाते हैं समय से तो जानता है कि मेरे मालिक मुझे खाना देंगे, चारा देंगे। ऐसे ही गर्मी का समय है, ध्यान रहे कि आप अपने छत पर दाना छिड़क दें और थोड़े हो सके तो एक बाल्टी पानी रख दें। पक्षी पिएंगे पानी, क्योंकि इंसान पर सब जीते हैं, किसान पर सब जीते हैं। सज्जनों, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं सब मनुष्य पर आधारित है, मनुष्य पर। लेकिन आदमी क्या करता है? उसको भी नहीं छोड़ता। पशु पक्षी सब मनुष्य पर निर्भर है। एक कुत्ते के बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं मुझे रोटियां मिल जाए, लेकिन ये इंसान ऐसे पशुओं के साथ प्रेम नहीं करता। अभी बकरीद में मुसलमानों ने इतने बकरे काट दिए, गाय काट दी। उसने कहा मैंने कुर्बानी दिया, मेरे किताबों में लिखा है। सज्जनों, कुर्बानी अलग करना, कुर्बान कर देना, समर्पण कर देना, बुराई का त्याग करो। मुसलमानों, बुराई का त्याग करो, कत्ल का त्याग करो, हिंसा का त्याग करो, आतंकवादी हो उसको त्याग करो, पत्थरबाजी का त्याग करो। ये कुर्बानी है। किसी के बच्चे को मार दिए तड़पा तड़पा, ये कुर्बानी नहीं है। बलि चढ़ाना, ये बात हिंदू करते हैं, किसका दोष दिया जाए? काली मेला में वो भी करते हैं। सज्जनों, धार्मिक बनो। मैंने कहा आप मंदिर जाओ तो खैनी गांजा दारू तो छोड़कर जाते हैं, नहा कर जाते हैं, लेकिन जब अपने घर आते हैं तो सब कुछ साथ में लेकर आते हैं। शाम में मीठ लेकर आएंगे, मछली लेकर आएंगे, दारू लेकर आएंगे, सिगरेट लेकर आएंगे, पिएंगे। किस घर में? जहाँ माँ बाप रहते हैं, जहाँ देवी देवता रहते हैं। विचारो, क्या यही पूजा है? क्या यही साधना है? ये बात आपको ज़्यादातर भागवत कथा करने वालों और जो पुजारी है वो नहीं बताएंगे। ये संत ही बता सकते हैं कि आपका असली मंदिर आपका घर है और कहीं नहीं है। इतना बात समझ लो। और इस मंदिर में आप यदि इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे और शरीर में अपना जो परमात्मा है इनको शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, तो याद रखना
आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो मैं आप सबके बीच कुछ बातें कही। आशा करता हूं यदि आपको विचार अच्छा लगा, वाणी अच्छी लगी और कबीर विचार से जुड़ना चाहते हैं तो कबीर साहब के बीजक ग्रंथ मंगाएं, उसे पढ़ें और ऐसे ऐसे क्रांतिकारी विचारों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबके अंदर बैठे राम को त्रेवार साहिब बंदगी साहिब।